कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 5.5 सवाल नंबर लास्ट 18। प्रश्नावली 5.5 सवाल नंबर 18। यक्स बराबर यू भी डब्लू इतने को दो विधि से इसका अवकलन निकालना है। इसका अवकलन दो विधि से हम लोगों को निकालना है। पहले फर्स्ट गुणे सेकंड मतलब गुणन विधि से और दूसरा विधि है लाग विधि से। दो विधि से हम लोग इसका अवकलन निकालेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं पहला विधि, इसे मानेंगे टोटल फर्स्ट, इसे मान लेंगे सेकंड। इसे फर्स्ट मानकर दोनों को सेकंड मानेंगे तब पर भी एक मतलब है। जब तीन मान हो तो एक तो फर्स्ट होगा, जो बचा दो मान वह सेकंड होगा। चाहे जिसे मान लीजिए सब बढ़िया है, या तो इसे फर्स्ट मानो इसे सेकंड, या तो इसे फर्स्ट मानो इसे सेकंड, सब एक ही है। तो यहाँ यक्स का अवकलन डी बटा डी एक्स एक होता है। फिर यहाँ फर्स्ट सूत्र होता है फर्स्ट डी अपान डी एक्स सेकंड धन सेकंड डी अपान डी एक्स फर्स्ट। फर्स्ट का मान यहाँ यू भी है और डी अपान डी, चूँकि यहाँ हमें डब्लू का मान निकालना है, डी डब्लू बटा डी एक्स फर्स्ट, और यहाँ डी अपान डी एक्स सेकंड धन सेकंड का मान फर्स्ट डी अपान डी एक्स सेकंड धन सेकंड डी अपान डी एक्स हम लोग का मानेंगे, अभी डी एक्स पे लिख रहे हैं, डी एक्स फर्स्ट। हम लोग एक्स के सापेक्ष निकालें फर्स्ट डी अपान डी एक्स सेकंड धन सेकंड डी अपान डी एक्स फर्स्ट। अब डी अपान डी एक्स बराबर यू भी का अवकलन नहीं निकालना है, डब्लू का अवकलन होता है डी डब्लू बटा डी एक्स। चूँकि डब्लू का हम लोग सापेक्ष निकाल रहे हैं, डी डब्लू बटा डी एक्स प्लस डब्लू यहाँ है, यहाँ ये छूट गया का भी फर्स्ट सेकंड फर्स्ट यहाँ छूट गया था, यहाँ दो मान फिर आ गया। अब इसका हम लोग फिर निकालेंगे फर्स्ट गुणे सेकंड मानकर, फर्स्ट डी अपान डी एक्स सेकंड धन सेकंड डी अपान डी एक्स फर्स्ट। हम लोग इसका मान सूत्र में रख चुके हैं, डी बटा डी एक्स। यहाँ यू भी आ चुका है, इसका अवकलन भी डी डब्लू बटा डी एक्स आ चुका है, प्लस डब्लू का अंदर गुणा करेंगे, डब्लू और इसका अवकलन नहीं निकालना है, यू भी का होता है डी भी बटा डी एक्स। जिस प्रकार डब्लू का हुआ डी डब्लू बटा डी एक्स, उसी प्रकार भी का हुआ डी भी बटा डी एक्स, प्लस डब्लू का गुणा यहाँ करेंगे, फिर डब्लू का गुणा यहाँ भी करेंगे, डब्लू गुणे भी डब्लू भी, और यू का अवकलन डी यू बटा डी एक्स। यही तीनों मान इसका इतना आ गया। हम लोग एक बार इसे फिर देखते हैं। फर्स्ट गुणे सेकंड सूत्र सामने लिखा है, फर्स्ट सेकंड सेकंड फर्स्ट। इसी सूत्र पर हम लोग मान रखे हैं फर्स्ट सेकंड सेकंड फर्स्ट। इसे वैसे लिखेंगे डब्लू का डी डब्लू बटा डी एक्स, डब्लू वैसे लिखेंगे, यहाँ फर्स्ट गुणे सेकंड फर्स्ट सेकंड सेकंड फर्स्ट हुआ, इसे वैसे लिखेंगे, यहाँ वैसे मान है, यू का मान वही है, अंदर गुणा करेंगे, भी का अवकलन डी भी बटा डी एक्स, डब्लू गुणे भी यू का अवकलन आया डी यू बटा डी एक्स। इतना मान सिद्ध करना था, इतना मान सिद्ध हो गया। यही मान सिद्ध करना था किताब में, इतना मान इसका आ गया। अब हम लोग इसे दूसरे विधि से लाग विधि से देखते हैं। उत्तर इतना आना चाहिए, हम उत्तर नहीं मिटा रहे हैं, उत्तर इसका इतना आना चाहिए। अब फर्स्ट गुणे सेकंड से हम लोग इसका मान नहीं निकालेंगे, लाग लेकर निकालेंगे, क्योंकि लाग से पूछा है। दूसरे विधि से इसका पूछा है, उत्तर इतना होगा लाग विधि से। दोनों पक्षों का लाग लेने पर लघुगुणक नियम से इसे फिर हल करना है, उत्तर इतना ही लाना है। दोनों पक्षों का लाग मतलब यहाँ लाग एक्स हुआ, यहाँ लाग यू, लाग लेने पर समझ लीजिए लाग यू भी डब्लू, सामने लाग लिख देंगे, समझ लीजिए लाग हो चुका। तो लाग यू भी डब्लू। अब यहाँ आया लाग यक्स, लाग यम गुणे यन गुणे ओ का सूत्र हुआ, लाग यम गुणे यन गुणे ओ का सूत्र होता है लाग यम प्लस लाग यन प्लस लाग ओ। लाग यम
गुणे यन गुणे ओ का सूत्र log m प्लस log n प्लस log o। यह m का मान, n का मान, o का मान, इसका सूत्र होता है log m प्लस log n प्लस log o का मान। तो यहाँ log u प्लस log v प्लस log w। log x का अवकलन 1/x d/dx, इसी का मान हमें निकालना है, ये लिखना पड़ेगा। log u का अवकलन 1/u, इसका मान 1/u, u है तो du/dx, चूँकि x के सापेक्ष हम लोग निकालेंगे तो बटा x लिखेगा यहाँ। log v का अवकलन 1/v, यहाँ होगा dv/dx, और log w का 1/w तो dw/dx। बटा वाला गुणा हम करेंगे यहाँ तो होगा d/dx बराबर x बटे में है तो गुणा हम करेंगे x। यहाँ आया 1/u du/dx, 1/v dv/dx और 1/w dw/dx। अब x का मान ऊपर हम लोग माने हैं, x का मान होता है u v w, तो यहाँ u v w होता है, या x का मान यहाँ होता है u v w। हम लोग अंदर गुणा कर दे रहे हैं तो u v w एकन्नम u v w बटा u dx du/dx, फिर u v w एकन्नम u v w बटा v dv/dx, और u v w एकन्नम u v w बटा w इंटू dw/dx। u से u कटा, v से v कटा, w से w कटा, तो d/dx बराबर आया vw du/dx, v यहाँ आया uw dv/dx, यहाँ आया uv dw/dx। मिला लीजिए, वही मान, यह उत्तर था पहले का, यही मान इसका आया है, यही मान इसका। हम लोग एक बार इसे फिर देखते हैं दूसरे विधि से लाग लेकर। x बराबर u v w, दोनों पक्षों का लाग लेकर लाग x बराबर लाग u v w, दोनों पक्षों का लाग लेने पर लाग x बराबर, यहाँ लाग m गुणे n गुणे o का सूत्र हुआ लाग m प्लस लाग n प्लस लाग o। ये लाग x का अवकलन 1/x d/dx, लाग u का 1/u du/dx, लाग v का 1/v dv/dx, लाग w का 1/w dw/dx। अब बटा x है यहाँ, इसे गुणा वाला बटे में करेंगे, इतना उत्तर था पहला, ये गुणा वाला बटे में करेंगे। यहाँ वही मान है, x का मान u v w है, अंदर गुणा करेंगे, अंदर गुणा करेंगे, अंदर गुणा करेंगे, यहाँ कटा, यहाँ कटा, यहाँ कटा। अब इसका मान आया v w, यही मान, इतना मान आया, इतना मान आया। दोनों विधि से उत्तर समान ही आए हैं। पहला था गुणा करके लाना था, दूसरा था लाग लेकर लाना था, लेकिन दोनों विधि से मान वही आया है। इतना किताब में कहा भी था, इसे सिद्ध करना भी था, इतना मान इसका आया। अब हम लोग आगे देखते हैं एग्जाम्पल, प्रश्नावली 5.5 के बाद एग्जाम्पल नंबर 34। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 5.5 के बाद एग्जाम्पल नंबर 34। x बराबर a cos थीटा, एग्जाम्पल नंबर 34 है। x बराबर a cos थीटा, y बराबर यहाँ लिखा है a sin थीटा, a sin थीटा लिखा है, तो निकालना है dy/dx का मान। यह सवाल है। x का मान a cos थीटा, y का मान a sin थीटा, निकालना है dy/dx का मान। ऊपर पहले क्या करेंगे, x का अवकलन निकालेंगे, इसके बाद y का निकालेंगे, ऊपर वाला y का अवकलन लिखेंगे, नीचे x का अवकलन लिखेंगे। तो इसका निकालेंगे dx, थीटा है तो हम थीटा के सापेक्ष निकालेंगे d थीटा। a अचर पद है, cos थीटा का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा, तो प्लस माइनस माइनस आ गया a साइन थीटा। फिर यहाँ इसका निकालेंगे y का dy/d थीटा, a का a ही होता है, साइन का अवकलन होता है यहाँ cos थीटा,
इसका मान आ गया a cos थीटा। हमें dy बटा dx का मान निकालना है। dy का मान आया है dy बटा dx। dy का मान यहाँ हम लिखे हैं dy बटा d थीटा और नीचे x लिखेंगे dx बटा d थीटा। तो y वाला मान है a cos थीटा और x वाला नीचे x वाला मान है माइनस a sin थीटा। इसे काट देंगे तो यहाँ dy बटा dx ही बचा है। a से a कटा, dy बटा dx बराबर cos बटा साइन माइनस काट थीटा। यह दिए गए प्रश्न का हल है। यह एग्जाम्पल नंबर 34 था। इसे हम लोग एक बार फिर देखते हैं। x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा। तो dy बटा dx का मान निकालना है। इसका मतलब यह है कि पहले y का अवकलन निकाल कर ऊपर लिख दीजिए और x का निकाल कर नीचे लिख दीजिए। तो x का अवकलन होता है dx बटा d थीटा के सापेक्ष। जो यहाँ है हम लोग उसी के सापेक्ष निकालते हैं। यहाँ थीटा है तो हम लोग थीटा के सापेक्ष निकालेंगे। dx बटा d थीटा a कास का होता है माइनस साइन थीटा, प्लस माइनस माइनस यहाँ होगा माइनस a साइन थीटा। हम लोग y निकाल ले रहे हैं। y है तो dy और थीटा है तो d थीटा, तो होगा dy बटा d थीटा। एक मान a ही है, साइन का अवकलन होता है cos थीटा। अब y का मान dy बटा d थीटा, x का मान dx बटा d थीटा। इससे कटा तो dy बटा dx इसी का मान पूछा था। यह y का मान x का मान कट गया, इसका आ गया माइनस काट थीटा। यह इसका उत्तर है। कहने का मतलब y का अवकलन निकाल कर ऊपर लिखेंगे, x का निकाल कर नीचे लिखेंगे। दोनों जो कटा काट देंगे, जो सूत्र बना उसे बनाकर वैसे लिख देंगे, या ना सूत्र बना तो उसे वैसे छोड़ देंगे। तो x का मान अवकलन निकाल कर y का अवकलन निकाल कर दोनों मान रख कर इसे हल कर लेते हैं, जो कि एग्जाम्पल नंबर यह 34 था। प्रश्नावली 5 का एग्जाम्पल नंबर 34।